श्रीकांत जी, मैं आप जो हमारी सीतारमण जी हैं, तो वित्त मंत्री के साथ साथ इससे पहले भाजपा की प्रवक्ता भी थी। और भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते, और जो राकेश जी कह रहे हैं कि वो वित्त मंत्री पूरे हिंदुस्तान के हर कोने की हैं, हर जगह की है, तो उनको पूरा अधिकार है कि पार्टी एक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी जिम्मेदारी देगी, पार्टी का कार्यकर्ता के नाते वो काम करेंगी। और यही एक लोकतंत्र दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान की एक अनिल भाई, तो ये क्या केंद्रीय नेतृत्व ने ये बोला था निर्मला सीतारमण को कि आप ये घोषणा कीजिए कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगी? वैक्सीन का बिल्कुल निश्चित तौर पर वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। हमने ये कहा कि जब भी स्वीकृत वैक्सीन आएगी, हम बिहार के सभी निवासियों को मुफ्त वैक्सीन देंगे। ये तो WHO ने कहा पैसा लेकर देने के लिए। जिस तरीके से पोलियो का वैक्सीन नहीं, ये मुफ्त, ये मुफ्त वाली बात कहां से आ जाती है? शिवकांत जी, पूरी बात तो सुनना। जिस तरीके से बाकी पार्टियां घोषणा करती हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी, आधे बिजली के रेट देंगे, मुफ्त पानी देंगे, देते नहीं है। हमने तो जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और चुनावी घोषणा पत्र में जनता से वायदा करना, जनता से ये कहना कि हम अगर जीतते हैं तो आपको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो कहीं भी अनैतिक नहीं है। अपनी बात को कहना और बिहार की जनता को कहना कि हम सरकार में आएंगे तो आपको ये सब चीज उपलब्ध कराएंगे, कहीं भी गलत नहीं है। और निश्चित तौर पर सीतारमण जी हमारी प्रवक्ता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रही हैं, वो हमारी नेता हैं। और सर, वो पोलियो की जो ड्रॉप मिलती है बच्चों को पिलाया जाता है, उसका पैसा लगता है क्या अनिल भाई? उसका पैसा लगता है क्या? आप अगर प्लस पोलियो की बात ये माने तो ये भी भाजपा की देन है। जब हमारे नहीं, नादानी को मत जाइए अभी। ठीक है, ठीक है, छोड़िए, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं ज्यादा। राकेश भाई, जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ही इस वैक्सीन को शुरू करा और आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में इसको माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो टीम है निश्चित तौर पर। फजल इमाम मलिक जवाब दीजिए, अनिल गोयल जरा जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगा, मुझे जवाब देने दीजिए। राकेश जी, ठीक है, राकेश भाई आता हूँ। ठीक है, राकेश भाई, स्टेट गवर्नमेंट का विशेष अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ फ्री दे सकती है। हम बिहार के स्टेट के नाते ही घोषणा कर रहे हैं। अरे आप इस नाते घोषणा नहीं कर सकते अनिल जी। राकेश जी मेरी सुन तो ले जी, मैं एक बात बताऊं, घोषणा तो कोई भी नहीं, घोषणा तो कुछ भी नहीं हो सकती। आपने भी जो चुनावी, आपने भी जो वायदे करे, आप भी वायदे नहीं कर सकते। आप चुनाव में उतरे हैं और वायदा करने नहीं उतरेंगे। आप जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, उसने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करी है। आपने ये बताओ, 2 करोड़ रोजगार भी देने का वायदा किया था प्रधानमंत्री ने, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। क्या हुआ? आपको ना गलत करा है राकेश जी, आपको ना गलत करा है। आपको वायदा नहीं करना चाहिए 10 लाख नौकरी देने का। नहीं, आप भी रिश्वत दे रहे हो। आप नहीं, हमारा घोषणा पत्र के अंदर किया जाता है सारे वायदे, घोषणा पत्र जो आपने पूरे किए हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए ना। मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो घोषणा कर रहे हैं, आप जो वायदे कर रहे हैं, वो भी गलत है। हर राजनीतिक दल अपने चुनाव में अपने हिसाब से एजेंडा तय करता है, अपना एजेंडा तय करके वो पब्लिक के बीच में जाता है। और आपने तो जब ये कही कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हमने क्या फंड कहां से लाओगे, आपको पता ही नहीं है। आप बिना सोचे समझे घोषणा कर रहे हो। हमने एक घोषणा सोची भी करी है और डिटेल में करी है। मैं डिटेल में बता सकता हूँ एक की जानकारी। हमने अगर वायदा करा 370 हटाएंगे तो हटाइए। हमने वायदा करा राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया है। हमने वायदा बनाया, आपने नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया, आप न्यायालय नहीं हो। जब आप सरकार में थे तो आप कोर्ट में क्यों नहीं बनाया? उस समय आप कहां चले गए थे? उस समय कोर्ट कहां चला गया था? उस समय आप कहां चले गए थे? सर आप कहां चले गए थे? आप कहां चले गए थे? राकेश सर आप कहां चले गए थे? आप न्यायालय की बात ना करें, आप न्यायालय की बात ना करें। अनिल गोयल जी, वैक्सीन तो हो गई, अब ये चांद का प्रॉमिस कब करेंगे आप लोग कि तुझको चांद चाहिए तो चांद दूंगा? ये चांद भी आएगा क्या? मुझे लगता है बिहार के इलेक्शन में चांद का टुकड़ा, चांद पर जमीन, मंगल का पानी,
ये भी आने वाला है क्या? जी नहीं श्रीकांत जी, ये सब आएगा, विपक्षी दल ऐसे घोषणा करेंगे, हम तो वो घोषणा करेंगे जो हम निभा सकते हैं, जो हम जनता को करके दिखा सकते हैं वो करेंगे। ये घोषणा होनी बाकी है, हमारे विपक्षी दलों को विचारों करनी, उनके पास यही घोषणा करनी बाकी रह गई। लोटी वाला मुंह से वाला लूट लो, कुछ चीज तो राकेश भारद्वाज के लिए छोड़नी पड़ेंगे ना। अनिल जी 2 करोड़ का हिसाब दे दो, 2 करोड़ का हिसाब दे दो। 2 करोड़ अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ श्रीकांत जी बताओ। जी मैं अभी देखो 2-3 हाँ मैं कहना चाह रहा था, एक तो ये बात चर्चा में आई पार्टी विद डिफरेंस, यानी और पार्टियों में भाजपा में क्या अंतर रहा। पहले तो ये बात माने कि आप अपनी पार्टी को गलत मान रहे हैं राकेश भारद्वाज जी, आपकी पार्टी गलत है तब आप बीजेपी में डिफरेंस देख रहे हैं। और हमने तो जो वायदे करे हैं उन वायदों को पूरा करा है, और आगे भी हम एक एक वायदा वो कर रहे हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं। आपने जिस पार्टी के साथ खड़े हो उस पार्टी ने कही पहला मंत्रिमंडल में आते ही, यानी मुंगेरी लाल के वो सपने कि हम मंत्रिमंडल बनाएंगे और 10 लाख नौकरियों को एक साथ हम अपॉइंटमेंट दे देंगे। कहाँ देंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? 2 करोड़ तो आप ही मजाक क्यों कर रहे हो? 2 करोड़ तो आपके पास भी था, मजाक क्यों कर रहे हो? एक एक करके कर रहे हो आप? भारद्वाज जी नहीं प्लीज, पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस की बात सुनिए। आपने सत्ता में आना नहीं है, जो से वायदे पूरे करूंगा। आपने सत्ता में आना नहीं है तो जो मर्जी वायदे कर दो। आप सिर्फ एक ही बात बता दो कि आपने 10 लाख आपने कही थी कि हम सत्ता में आते ही पहली मीटिंग में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप कैसे रोजगार दे देंगे? आप सिर्फ इसके अगर बारे में मुझे राकेश भारद्वाज जी बता दें या तेजस्वी यादव खुद बता दे। आप जितने झूठे, अभी मेरे को अभी जुमला पार्टी कहते हैं, झूठी पार्टी कहते हैं, आपको अधिकार है जो मर्जी कहें, क्योंकि जब शेर सड़क पर चलता है ना तो मुझे कहना नहीं चाहिए दाएं बाएं में कौन भोगते हैं, उनका काम भोगना है, शेर का काम चलना है। और इसलिए अब सुन लीजिए, ये गीदड़ है, गीदड़ अगर ये गीदड़ निकल करके आए बाहर पार्टी विद डिफरेंस का नारा है, तुम जितनी फेंकोगे उससे लंबी फेंकेंगे हम। पार्टी विद डिफरेंस का नारा है, तुम जितनी फेंकोगे उससे लंबी फेंकेंगे और 2 गुना फेंकेंगे। श्रीकांत जी, हम जितनी तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हम करके दिखाएंगे, इसलिए आपको दूसरा पार्टी दिखाई दे रही है। आपको नहीं पता थी, आपको नहीं पता थी चीन के सामने आंखों से आंख मिला के सिर्फ भारत की बात कर सकता है। छोड़िए, तुम चीन की बात ही मत करो। आपकी हिम्मत नहीं हुई, अखिलेश गौतम मुझे बात नहीं हुई, आपकी हिम्मत नहीं हुई। और एक मिनट राकेश भाई आता हूँ, यार बोलने दीजिए, इनका जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, आप ही के पास आ रहा हूँ यार, सुन तो लो, आप ही के पास आ रहा हूँ। अखिलेश गौतम, राज्य इकाई काम नहीं करती क्या आपकी बिहार की? श्रीकांत जी, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। मैं पहले अपने राकेश भारद्वाज जी ने अभी कही थी कि राजीव गांधी जी ने अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाया। क्या ये अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाया तो इसका मतलब ये राम मंदिर वहां बनाना चाहते थे? अगर ये वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे तो जिस आदमी ने राम मंदिर की यात्रा अडवाणी जी को गिरफ्तार करा, आज उसके साथ चुनाव में क्यों खड़े हैं? लालू की पार्टी ने अडवाणी को गिरफ्तार करा। राकेश जी सुन लो, राकेश जी कहाँ है? मैं आप प्लीज सुन लो, राकेश जी सुन लो, आप मुद्दे पर बात करो। आप भटको, आप मुद्दे से मुद्दा नहीं। आपने देखो, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, ये वर्ड इन्होंने कही, मैंने नहीं कही। अगर राजीव गांधी ने ताला, राजीव गांधी ने, गौतम जी एक सेकंड, जब राम मंदिर का ताला, राम मंदिर को लेकर मैंने आपके बीच में भारद्वाज जी, आपने राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए? अडवाणी जी राम मंदिर की यात्रा को लेकर के जाते बिहार के अंदर, लालू यादव जी उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और आज उसी बिहार में आप उनकी पार्टी के साथ वोट मांगने ले जा रहे हैं। यानी दोगलापन अगर कहा जाए तो इसको सीधा दोगलापन कहते हैं। एक तरफ तो महबूबा मुफ्ती बनाने के मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ क्या हुआ? मुफ्ती के साथ श्रीकांत जी एक सेकंड, ये मुद्दे की बात है ना। एक
राकेश भारद्वाज जी, आपका पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, आपने जो भेजा था मेरे अकाउंट में आ गया है, इसलिए आपके हिसाब से बोल रहा हूँ ना भाई साहब, बोलने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, अनिल जी बोलिए। मैं भी एक बात बोलूंगा तो मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा, मेरे को एक पंगा है। ठीक है, एक तरफ कृपा बनी बिहार के अंदर आप हमारे यात्रा को रोकते हो और उनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हो, इसलिए आपका दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। मेरे सवालों पे आइए, आपके साथ मेरे सवालों पे आइए। इसी मुद्दे पर पेमेंट आनी है, इसी मुद्दे पर पेमेंट आनी है, सब बोल रहे हैं परमार जी, अनिल जी, भारद्वाज जी, राकेश भाई, भारद्वाज जी, राकेश भाई उनको जगह दे देते हो। अभी अखिलेश गौतम जी, श्रीकांत जी एक सेकंड, गोयल साहब एक शब्द, श्रीकांत जी एक सेकंड, गोयल साहब एक अखिलेश शब्द, गौतम जी एक ने शब्द, सिर्फ एक शब्द, बहुत अच्छी बात कही। गोयल जी एक शब्द, फिर मेरे को आप चुप करा पाएंगे राकेश सिंह परमार, ठीक है। हाँ बोलिए। गोयल साहब एक बात बोलने दीजिए, बोलिएगा। हाँ एक बात बोल देगा, वो जो राम मंदिर का ताला उला पर कहे ना, तो मैं भगवान राम को प्रणाम करके एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जिस जिलाधिकारी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था वो भारतीय जनता पार्टी में विद्युत राज्य मंत्री है, उनका नाम है राजकुमार सिंह, हम तो भारतीय सिंह के नाम से जानते हैं। तो मैंने कहा कि ऐड कर दूं, भारद्वाज जी को लगेगा तो मेरा IFC कोड मांग लेंगे, अकाउंट नंबर। ठीक है, अनिल गोयल ठीक है, बोलिए। मैं अभी अपने अखिलेश गौतम जी कह रहे थे कि इस पार्टी से उनको अपेक्षा है कि गंभीरता से इस पार्टी को आगे आना चाहिए, यानी जो बाकी पार्टियां छिछलेदार करती हैं, हल्कापन करती हैं, इनको बीजेपी से उम्मीद है कि बीजेपी जैसी गंभीर पार्टी है उसको उस हिसाब से अपने व्यवहार करना चाहिए जी। मैं बताने चाहता हूं जो अभी हमने नहीं, मैं बिल्कुल उनकी भावना जो समझे मैंने आपको स्पष्ट कहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने 45 लाख सिलेंडर बांटे हैं जी बिहार के अंदर। गरीब माताएं बहनें जो हैं वहां पर जो आंखों में आंसू आकर दुआ करते थे, उनसे पैसे भी नहीं, आप ही के पास आऊंगा, उनको बोलने दीजिए। 45 लाख की बात लोगों की पेमेंट रुकी है सत्येंद्र जी, पहले सत्येंद्र नहीं बिल्कुल सही बात, आप सत्येंद्र जी हम 45 लाख का वायदा कर रहे हैं, आप किसी एक से भी पैसे लिए उन 45 लाख में, और आप हमें बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने हमें पता नहीं चला, हमने बांटे दूसरी सुन लो ना, आगे मैं राज्य इकाई पे बात कर रहा हूँ, वो छोड़िए आपने क्या किया नहीं किया, क्या कहानी का माफ कीजिए, आपकी राज्य इकाई इतनी कमजोर क्यों है? मुझे जवाब दीजिए, छोड़िए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के अंदर 36,000 करोड़ रुपए हमने 27 लाख मजदूरों को उनको कोरोना काल के अंदर बिहार के आप लोगों की अपने कोरोना वॉरियर्स को दिया। आप अपनी आदत को यहाँ मत बताओ। अब जिस तरीके से राजीव गांधी गांधी जो है ना जी, अडानी अंबानी को आपने जो कैसे किया, समझते ना आप अभी जमानत पर क्यों? राहुल गांधी जमानत पर है, जमानत आप भ्रष्टाचार के जमानत उस पर उसके ऊपर जमानत पर जो पार्टी जमानत पर खड़ी हो, जो पार्टी जमानत पर खड़ी हो, आपराधिक मामले में खड़ी हो, भ्रष्टाचार के अंदर खड़ी हो, वो पार्टी बात करेगी। बताओ, कमाल की बात है। राकेश भारद्वाज जी को सुनेंगे, कांग्रेस ही नहीं सुनेंगे। नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अनिल गोयल 30 सेकंड। हाँ, मैं श्रीकांत जी, अखिलेश जी की जो बातें हैं निश्चित तौर पर एक बहस, सार्थक बहस होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बिहार के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, बिहार में नौकरी मिले इसकी बात होती है, बिहार के लोग बाहर जाकर नौकरी क्यों? इस सरकार, हमारी पार्टी ने अब जो घोषणा करा, उन्होंने 5 लाख नौकरियां IT में ही देने का वायदा करा है। 5 साल के अंदर 5 लाख नौकरियां, और IT हब बनाएंगे हम बिहार को। बिहार को शिक्षित बनाने के लिए 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। शिक्षण कौन करेगा? टीचर होंगे। अरे विश्वास तो करेंगे, काम करने वाले बोलिए ना, राकेश भारद्वाज जी इसी तरीके से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 1 लाख हमने जो आपको विषय बताया, एक एक डिटेल में बताया है। हम हेल्थ में भी काम करेंगे, हम शिक्षा में भी काम करेंगे, और हम बिहार को IT हब बनाएंगे।
बिहार तक को क्यों नहीं किया अपने सर? पैरों पर खड़ा तब तक क्यों करेंगे। नहीं किया? अरे सत्येंद्र एक यार बात रुको ना, बताएं जी, बोलने दो जो भाई। चीज पूरी के गड्ढे में पड़ी हुई है, जो अरे चीज आपकी बिल्कुल सरकार थी, बैकवर्ड में आप चली ही है सरकार में सर, थे। अरे तो 15 साल में गड्ढे से विकास नहीं हुआ निकले। है। ठीक है, क्यों 15 चुनाव साल में में विकास विकास हुआ हुआ ठीक है? है, है। अखिलेश अरे गौतम, सर याद है ना, अखिलेश 15 गौतम साल में फाइनल मार्क विकास करें, हुआ है। अखिलेश और हम गौतम विकास फाइनल के मार्क लिए करें। बात कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, अनिल भाई, ठीक है, एक ओके सेकंड, ओके अनिल जी, एक समय सेकंड। खत्म। ठीक है। हाँ जी।